एनसीएसआई नेशनल सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स ने आंकड़ा जारी किया है कि ओमान में विदेशी वर्करों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हुआ है? कोविड महामारी के शुरुआत में जब इस महामारी का कोई दवा सामने नहीं आया था, कंपनियों ने बहुत बड़ी मात्रा में प्रवासी वर्करों को तुरंत उनके देश वापस भेज दिया था। हालांकि कंपनियों के पास काम अभी भी है और इस समय वर्कर की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब इतने ज़्यादा प्रवासी अपने देश लौट गए हैं और कानून जो इतने कड़े कानून बना दिए गए लौटने से संबंधित, कभी लॉकडाउन लगा दिया गया, कभी कर्फ्यू लगा दिया गया, कभी 20 देशों के ऊपर बैन लगा दिया गया, तो प्रवासी वर्करों के ऊपर बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव हो गया था कि वो अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे, अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएंगे। और इन सभी पेचीदगियों से बचने के लिए उन्होंने अपने देश में ही कमाई का एक जरिया स्टार्ट कर दिया। अलग अलग छोटे मोटे व्यवसाय खोल दिए, छोटी मोटी नौकरियां खोल दी। और इस समय कंडीशन ये है कि जिन प्रवासियों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, उसको उन्होंने टीका लगाया हुआ है, रेजिडेंस कार्ड है, वीज़ा है, हर तरह की डॉक्यूमेंट उनके पास है, फिर भी वो ओमान नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कंपनियां उनको टिकट नहीं प्रोवाइड करा रही। कोई भी कंपनी 60,000 70,000 का टिकट इस समय नहीं दे सकती है। कंपनियों ने तो प्रवासियों से इतना तक कहा है कि आप अपने पैसे का टिकट कटा करके आना चाहें तो आ सकते हैं। अब बताइए, 150 ओमानी रियाल काम प्रति महीने सैलरी उठाने वाला व्यक्ति कैसे 50,000 का टिकट कहां से वो खरीदेगा, कैसे वो अपने जॉब पे जाएगा? तो इसीलिए ओमान में जो विदेशी वर्कर हैं वो वापस नहीं लौट रहे हैं। हो सकता है 1-2 महीने बाद जब कंडीशन नॉर्मल हो तब ये लोग वापस से जा पाए। कंपनियां भी ज़्यादा लोगों को बुला सकती हैं, लेकिन भारत सरकार डीजीसीए ने 30 सितंबर तक नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर बैन बढ़ा दिया है। यानी कि भारत और ओमान के बीच में केवल 3 फ्लाइटें ही चल रही हैं इस समय और इनका भी एक सीमित कोटा है। कुछ सीमित 10,000 व्यक्ति ही एक सप्ताह में यात्रा कर सकते हैं। तो अब सुप्रीम कमेटी ने 24 सितंबर से ओमान के सभी मस्जिदों में सार्वजनिक प्रार्थनाओं के आयोजन की अनुमति दे दी थी और बहुत बड़ी मात्रा में कल जुम्मे के दिन लोग मस्जिदों में जाकर के प्रार्थनाएं किए और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिले हैं। लोग भी सुरक्षा के इंतजामों को फॉलो करते हुए देखे। पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को ही एंट्री की परमिशन थी। 50% से ज़्यादा लोग एंट्री करने का परमिशन उनको नहीं था। और देखिए, जैसे जैसे कोविड के मरीज कम होते जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जो एडमिट होने वाले मरीजों की संख्या कम हो रही है, मृत्यु दर कम हो रही है, सुप्रीम कमेटी ने सभी गतिविधियों को धीरे धीरे से ढील देना स्टार्ट कर दिया है। आने वाले अक्टूबर के महीने में ओमान में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है और ऐसे में जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो स्टेडियम में भी जाकर के मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। और इसके लिए स्टेडियमों में जाने के लिए पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को ही परमिशन देने की व्यवस्था ओमान की गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। ओमान में नौकरी के लिए जब से प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद क्लियर मैसेज सुल्तान हैतम बिन तारिक ने सभी डिपार्टमेंट को दे दिया और श्रम मंत्रालय ने हर एक डिपार्टमेंट में जो रिक्तियां हैं उसके लिए जो वैकेंसी है वो निकाल रहा है। श्रम मंत्रालय ने सूर के विलायत में प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त विज्ञान विश्वविद्यालय में सरकारी संस्थाओं के नौकरियों के भर्ती के लिए जो साक्षात्कार है और जो परीक्षण है उसको आयोजित कर रहा है लगातार। ओमान के कृषि एवं जल संसाधन मंत्रालय ने ओमानी प्रोडक्ट्स को पूरे ओमान में एक आउटलेट्स के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी तरह से बेचने की तैयारी स्टार्ट कर दी है। हालांकि कुछ समय पहले जानकारी आई थी कि ओमान के जो शहद जो विक्रेता हैं वो इस आउटलेट्स के माध्यम से 9 टन से ज़्यादा शहद इन्होंने बिक्री की थी। और इसके बाद मंत्रालय ने कहा है कि 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मस्कट के गवर्नमेंट में अलग अलग राज्यपालों में आउटलेट्स के माध्यम से खजूरों को हम बेचेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे पर हैं और जिस होटल में वो रुके हैं, शुक्रवार की शाम को बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रवासी भारतीय उनके होटल के सामने जमा हो गए अभिवादन के लिए। प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करने के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और पीएम मोदी को अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के बीच खासी लोकप्रियता हासिल है, जो कि देश की आबादी का लगभग 1.2% वहां पे भारतीय व्यक्ति रहते हैं। ओमान ब्रॉडबैंड ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि ओमान में ब्रॉडबैंड की सेवाओं में कुछ आपको खामियां दिखेंगी, कुछ स्पीड में कमी देखी जाएगी क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है और इसको ठीक किया जा रहा है। अल अमरात और अल अंसाब और अल मबिलाह के इलाके में जो फाइबर नेटवर्क में तकनीकी खराबी के चलते
चलते जो स्पीड है वो नहीं मिलेगी, नेटवर्क कनेक्टिविटी का भी जो सामना करना पड़। ओमान में स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय प्रवासियों की समस्या को सुनने के लिए ओपन डे इंटरेक्शन का आयोजन किया गया था। शुक्रवार को शाम 3 बजे से 4 बजे तक वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप अपनी समस्या को यहाँ पे अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में भारतीयों ने अपने संवाद जाहिर किए, अपने प्रश्न, अपने परेशानी दूतावास के अधिकारियों से साझा की। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि भारत में 29,616 नए कोविड मरीज सामने आए हैं, 290 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में इस समय टोटल एक्टिव केस 3,01,442 हैं और जो वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या 84,79,00,000 हो गई है और पिछले 24 घंटे के अंदर 71 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन वितरित किया गया है। भारत में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है काफी तेजी से बढ़ रही है और बस इंतजार इसी बात का है कि प्रवासियों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार 30 सितंबर के बाद से नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर से बैन हटा ले, ताकि जिन देशों के साथ, जिन शहरों के साथ जो कनेक्टिविटी भारत की है, जहां के किराए बहुत ज़्यादा हैं, टिकटों के दाम बहुत ज़्यादा हैं, वो कम हो जाए। क्योंकि जब ज़्यादा ऑपरेटर एक रूट पे फ्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रवासियों को टिकटों के दाम ज़्यादा नहीं चुकाने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आपको एवरीडे आपके फ़ोन पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।